सचिन के आंसुओं पे इतना सवाल क्यों? सोशल मीडिया पे क्यों हंगामा मचा हुआ है? क्या एक इंसान रो भी नहीं सकता? अगर उसके आंसू निकलते हैं तो उसके आंसुओं को किसी और से कनेक्ट क्यों किया जाता है? मुझे नहीं समझ में आता। क्या सच में नेहा की सगाई के वजह से ही सचिन राजघर आकर फूट फूट कर रोए अपनी मम्मी से लिपट कर? आपको भी लगता है? कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिएगा, आपको क्या लगता है। नमस्कार, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर भर भर के सचिन के लिए, सचिन के आंसुओं के लिए सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि एक टाइम पर ही दो चीज़ें एक साथ में होती हैं तो लोग लिंक लगाना चालू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात कि सचिन की फैमिली से कल से लेके अभी तक में एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। कल अपलोड हुआ था, उसके बाद से अभी तक ना उनकी मम्मी का कोई वीडियो अपलोड हुआ, ना ही प्रिंस का, ना ही मनीषा के चैनल पे किसी का भी नहीं अपलोड हुआ। यहाँ तक कि निशा का भी कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि निशा साथ साथ में है, मनीषा की बहन। हम कल भी बोले थे, आज भी बोले कि जब आप जानते हो कि हमारी एक एक चीज़ें सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, उसको डीपली सोचते हैं और हमारी वीडियो चाहे वो बरसों की हो उसको याद करके कनेक्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्यों ये फैमिली चाहती क्या है क्या नहीं चाहती है, समझ में नहीं आता। नेहा आशीष तिवारी का अब सगाई हो चुका है। आशीष नाम उनसे अलग हट के सुमित मल्हान, मल्हार की मल्हान ऐसे उनका जो नाम है, उनका नाम जुड़ चुका है नेहा सुमित मल्हान, यानी कि ये सरनेम अब हो जाएगा जब शादी हो जाएगी तो। लेकिन जैसे ही सगाई हो गई उसके बाद से सचिन घर पे उसी टाइम पर आकर अपनी माँ से लिपट के फूट फूट के रोने लगे। मुझे भी बहुत दुख हुआ, मैं देखकर मेरे आंखों में खुद ही आंसू आ गए, क्योंकि देखो एक इंसान, औरत तो हमेशा रोती है, लेकिन एक मर्द जब रोता है ना तो पूरी कायनात रोने लगती है। मर्द कहते हैं, मर्द को पत्थर का कलेजा दिल होता है, वो जल्दी रोता नहीं है, और जब रोता है ना तो पूरा एकदम प्राकृतिक रोने लगती है। तो वही सोचो, हमने सचिन को कभी रोते हुए नहीं देखा इस तरह से, लेकिन माँ से बिलख कर सिसक सिसक कर रोए, और उसके बाद से अचानक से वीडियो भी आना बंद हो गया। इसके वजह से लोगों ने अनेक तरह की अपने अंदर नीतियाँ अपनानी शुरू कर दी, लोगों ने अनेक तरह के बातें बनाना शुरू कर दिए। मेरे वीडियो में भी आप लोग देख सकते हो, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि दीदी कल से लेके अभी तक वीडियो नहीं आया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है सचिन को। देखो यहाँ पर तो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सचिन से नेहा का रिश्ता तो था। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कहते हैं किसी के रिश्ते को कलंकित नहीं करना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं बनाना चाहिए। हमारे बातों से निकले हुए शब्द जो है ना, किसी की लाइफ को चेंज कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं। अब उसके साथ साथ आपको नेहा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। नेहा की सगाई हो गई है, एक नया ससुराल मिला है, तो उन ससुराल पे कोई प्रभाव न पड़े, हमें ये देख कर चलना चाहिए सोशल मीडिया पर। नेहा कि यहाँ पर गलती कहूँ या जो भी कह लो, सचिन ने अपने तरफ से 100% रिश्ता निभाया। अब देखो क्या है वजह, क्या नहीं है, हम नहीं जानते, लेकिन हम जो देखे हैं उस पर जज कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला है ना कि सचिन को बुलाया नहीं नेहा ने, बहुत गलत किया, इसलिए सचिन घर आकर फूट फूट के रोने लगे। देखो भाई बहन का रिश्ता तो था, हमने यही देखा है ना सोशल मीडिया पे। बाकी मैं कुछ नहीं जानती कौन क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या हुआ नहीं हुआ, बस ये जाना कि एक रिश्ता था भाई बहन का, जिसके वजह से नेहा जी के वजह से, नेहा तिवारी के वजह से सचिन ने एक टाइम पे पूजा को भी इग्नोर किया था, ये जग जाहिर है। जिस टाइम पे पूजा के अगेंस्ट में भी मैंने वीडियो बनाया था कि पूजा को भी, अपनी बहन को भी सचिन ने इग्नोर किया था नेहा तिवारी के वजह से। घर प्रवेश हुआ, गृह प्रवेश होने वाला था, तो उस टाइम पे सचिन ने यही बोला था कि मैं ताशी के पैरों से अपने घर का प्रवेश करवाऊंगा, मतलब ताशी के शुभ कदमों से अपने घर को प्रवेश करवाऊंगा। तो सोचो कि एक रिलेशन किस तरह का होगा कि जो इंसान अपनी बहन को न तवज्जो देकर, एक दूसरे इंसान को बहन का जगह देकर, दर्जा देकर, मतलब एक हम लोग देख रहे थे कि वो रिश्ता क्या है नेहा और सचिन का, अटूट रिश्ता था।
जिसको बदनामियाँ भी सहनी पड़ी, लेकिन हम उन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। जब तक हम अंदर हमारी इंसानियत है, ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो एक अटूट रिश्ता था, सभी ब्लॉगरों से रिश्ता था, लेकिन नेहा से एक अटूट रिश्ता था, भाई बहन का कह लो, कहीं भी या कोलैब करना हो या प्रमोशन करना हो तो साथ जाते थे आते थे। अभी आदिवासी तेल का वो प्रमोशन करना था, वहाँ पे भी साथ में गए थे, लेकिन चीज़ें ऐसी उलझ सी गई कि थोड़ा सा वो हो गया। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने देखा कि सचिन ने अपने तरफ से रिश्ता ना 100% निभाया है, और हर रिश्ते को सचिन निभाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये मत बोल देना कि चापलूसी कर रही हूँ। हमारी चापलूसी से पहले ही बोले कि हमारी चापलूसी से अगर किसी को सुख मिलता है, खुशी मिलती है, थोड़े से मुस्कुराहट मिलती है, तो ये चापलूसी मैं ज़िंदगी भर करने को तैयार हूँ। आपकी मानसिकता है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, जैसा आप सोच रखोगे वैसा आपके इस हाथ से दोगे और इस हाथ में आपको उसी तरह उस सूद समेत वापस मिलेगा। तो सोच लो कि आपको करना क्या है। तो बस ये कहूँगी कि सचिन ने अपने तरफ से पूरा रिश्ता निभाया 100%, उसमें कोई भी कमी नहीं। एक टाइम के लिए अपने रिश्ते को भूल गए सचिन, लेकिन बाहरी रिश्तों को पूरा परफेक्टली निभाया। और हम ये कह सकते हैं कि सचिन ने अपनी लाइफ में लोगों से हेल्प नहीं लिया है, लोगों को हेल्प दिया है। उसके बदले सचिन को बदनामी भी सहनी पड़ी। ये ऑन कैमरा सब जग जाहिर है सोशल मीडिया पर कि दिखता था कि सचिन कितना लोगों को हेल्प करते थे, लोगों को हेल्प नहीं लेते थे। किसी ने हेल्प नहीं किया ये हमने नहीं देखा कि किसी ने सचिन को भी हेल्प किया, लेकिन ये देखा कि सचिन का नाम लेते हुए बहुत सारे लोगों ने कि सचिन भैया ने हमें हेल्प किया, सचिन भैया ने हमें हेल्प किया। हेल्प करते थे, बदले में क्या मिला? खाली हाथ। उसी तरह से नेहा जी के साथ में भी उतना ही, उससे ज़्यादा कहीं बेटर रिश्ता निभाया, अपनी बहन से भी बढ़कर माना। लेकिन आज ऐन वक्त पर खलेगी कमी कहते हैं इसको, एहसान फरामोश। अब चाहे जो भी कह लो, जब इंसान को जब नया रिश्ता कहीं मिल जाता है ना, तो पुराने रिश्ते को बहुत जल्दी भूल जाता है। एक इंसान आपके साथ में दिलो जान से रिश्ता निभा रहा है और उस इंसान को आप इस तरह से दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हो, तो उस इंसान को यहाँ पर लगती है, चुभता है। अब गलत नज़रिए से मत देखिएगा आप लोग ना, जिस आंसुओं को बदनाम कर रहे हो ना, नेहा आशीष तिवारी का एंगेजमेंट होने से रो रहे हैं सचिन, क्यों रो रहे हैं, दिमाग से सोचोगे तो बहुत कुछ क्लियर चीज़ें दिखेंगी, नहीं सोचोगे तो इस दिमाग में सिर्फ गोबर ही दिखेगा आपको, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। मैं इसलिए इस चीज़ को बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा धांधली मच गई है, बहुत ज़्यादा अर्थ का अनर्थ आंसुओं को लेकर निकाला जा रहा है सचिन राज के, लेकिन फीलिंग्स को कोई नहीं देखा, डीपली कोई नहीं देखा। शुरू से जो लोग देख रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी कि दिल से निभाया, अपना रिश्ता दिल से निभाया, लेकिन हाथ में क्या मिला? जिसके साथ भी निभाया उसने क्या किया? धोखा दिया। खाली हाथ वापस आ गए सचिन, यहाँ तक कि भोपाल तक गए थे। क्या नेहा आशीष तिवारी के साथ में लोगों से लड़कर, अपने रिश्तों से लड़कर, अपने रिश्तों को पीछे रखकर सचिन ने नेहा को इम्पोर्टेंस दिया? तो क्या नेहा को इतना नहीं चाहिए कि यार दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं? अगर एक इंसान भोपाल तक आया है तो इतना भी फर्ज नहीं था कि उसको अपने सगाई पर बुलाए? एक इंसान आपके साथ में रिश्ता निभाया है, उसका तो कम से कम एहसान मान लेते। लेकिन पता नहीं किस वजह से नेहा आशीष तिवारी ने नहीं बुलाया, या बुलाया भी तो हमने नहीं देखा, ना ही सचिन के वीडियो में, ना ही नेहा के। अगर वहाँ पर कहीं भी बैठे रहते सचिन और मनीषा या उनके साथ जो भी गए थे, कहीं से कहीं तक आपको वीडियोज़ में दिखते, कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे हैं। एक अपमान होता है, एक इंसान रिश्ता निभाता है अपने दिलो जान से, और उसको आप इस तरह से अपमानित कर भगा देते हो, धक्के देकर अपनी लाइफ से, तो इस इंसान को बहुत खलता है भाई साहब। वो खलना आंसू था सचिन राज का, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का हर्ट था कि जिस औरत के लिए मैंने दुनिया से लड़ा, आज उस औरत ने मुझे ही निकाल फेंका। तो बहुत हर्ट होता है। गलत नज़रिए से नहीं देखोगे ना, तो बहुत शुद्ध और पवित्र रिश्ता दिखेगा आपका सचिन के तरह से। लेकिन अगर गलत चीज़ें देखोगे तो सब कुछ गलत ही दिखेगा। अब गलत सोचने वालों का कुछ कोई भी यहाँ पर दवा नहीं हो सकता है। तो ये था आंसुओं का कारण। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे कैसे पता, तो मैं पता नहीं करती हूँ, फीलिंग्स देखती हूँ, पढ़ती हूँ कि कौन क्या है। तो एक इंसान को खलेगा नहीं
वो इंसान वो नेहा आशीष तिवारी के लिए पूरी दुनिया से लड़ा, और आज उस नेहा आशीष तिवारी ने भोपाल पर जाते ही, भोपाल पहुंचते ही, वहां पर पहुंचने के बाद भी नहीं बुलाया और उसी मुंह वापस लौटा दिया, तो इंसान को खलेगा नहीं। थोड़ा बताइएगा, हम लोग हमें भी जानना है आप लोगों की जो थिंकिंग है लेकर बैठे हो गलत धारणा। एक कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो वही वाला धारणा है कि अगर एक इंसान की छवि आपके अंदर गंदी है तो वो गंदी ही दिखेगी, साफ नहीं दिखेगी। ये रही बात जो आंसुओं का कारण क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा के उसकी सगाई हो गई इसलिए रो रहा था। सगाई ये नहीं दिखा कि एक इंसान बुलाया नहीं तो इसलिए रो रहा था। कितना उसको धक्का लगा होगा कि भोपाल पहुंच के भी मैं रिश्ता निभाने के लिए गया था, वहां से कोई इनवाइट ही नहीं किया, उल्टे पांव हमको वापस आना पड़ा। और नेहा आशीष तिवारी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे मैं कह सकती हूँ कि नेहा आशीष तिवारी मतलब चलिए ठीक है, आज उनकी लाइफ में खुशियाँ मिल गई हैं, तो लेकिन उनकी आंखों में जो एक आंसू तक नहीं देख सकता था भाई, उसको आपने भुलाकर और आगे लाइफ गुजारी, तो मुझे लगता है कि ये इंसानियत नहीं है। कहीं ना कहीं नेहा आशीष तिवारी की यहाँ पर कमी है। बुलाना चाहिए था। अगर आपके दरवाजे पे कोई दुश्मन भी जाता है ना तो उसको आदर सत्कार के साथ सम्मानित करके बुलाइए, हर चीज़ भूल कर। लेकिन आप तो एक अच्छा एक वो फ्रेंड्स कर लो या दोस्ती कह लो या जो भी कह लो, आपके दरवाजे पे गया था और आपके लिए बहुत कुछ किया है त्याग, आपके लिए बहुत कुछ सुना है, वो आपके लिए बहुत बदनामियाँ सही हैं, लेकिन आपने क्या किया कि उसको धक्के मारकर वापस भेज दिया। तो उस इंसान की आंखों में आंसू नहीं तो क्या होंगे, थोड़ा ज़रा बताइएगा। जिन आंसुओं की कीमत आप लोग क्या क्या लगा रहे हो, थोड़ा सा मैं भी जानना चाहती हूँ। आज उसको इतनी तकलीफ है कि पूरा फैमिली मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर रहा है, आज ब्लॉग नहीं आया है किसी भी फैमिली सदस्य से कि हम लोगों को कहीं से अपडेट मिल जाए, तो उसको लिए भी लोग लिंक लगा रहे हैं, बहुत सदमा पहुंचा है। एक्चुअल में सदमा पहुंचा है, नेहा आशीष तिवारी ने सदमा दिया है, गलत किया है। नेहा आशीष तिवारी की वजह से बदनाम हुआ और उसको उसके साथ में क्या मिला, धोखा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। क्या लगता है आप लोग ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।